को बार बार यकीन दिलाना पड़े, ऐसी मोहब्बत से तो अकेले रहना ही ठीक है नफीस भाई, क्योंकि अकेलापन आपको इतनी तकलीफ नहीं देता जितना किसी को बार बार यकीन दिलाना। वो नाम था बदल गया, मैं शाम था ढल गया, वो नजर थी झुक गई, मैं तस्वीर था मिट गया, वो अश्क था बह गया, मैं दर्द था सह गया, वो चांद था छुप गया, मैं बादल था बरस गया, वो तूफान था गुजर गया, मैं इंसान था बिखर गया, मैं इंसान था बिखर गया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जिंदगी से सीखा है कि जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है ना, वो सारी उम्र लोगों पर तोहमत, किरदार कशी, तानाजनी और दूसरों का सुकून बर्बाद करने में पेश रहते हैं। मैंने जिंदगी से सीखा है जो लोग जिंदगी में कोशिश नहीं करते फिर वो साजिश करते हैं, जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते फिर आपकी बुराई करते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते फिर वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बिना बोले हमें समझ जाती थी, और आज हम हर बात पे कहते हैं छोड़ो माँ अब नहीं समझोगी। जिसे माँ की बात समझ नहीं आती ना नफीस भाई, उसको जमाना बहुत अच्छे से समझा देता है। होगा तुझे उससे बिछड़ने के बाद ये मालूम, होगा तुझे उससे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि वो नहीं थी तेरे साथ एक दुनिया थी। अस्सलाम वालेकुम। सब लड़के कब रोते हैं? इन सिचुएशन में लड़के भी रो पड़ते हैं नफीस भाई, जब वो देखते हैं कि उनकी माँ दर्द में है, जब उनकी बहन की शादी होती है और वो घर छोड़कर जाती है, जब वो अपने पापा को किसी मुसीबत में देखते हैं, जब फ्यूचर की जिम्मेदारी उन पर होती है और वो अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी जिंदगी देखते हैं, और जब वो किसी से सच्चा प्यार करते हैं और सामने वाला उनको धोखा देता है। लड़के रोबोट नहीं होते, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है, अंदर ही अंदर वो भी रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर देखा है जहाँ मेरी तारीफ करनी होती है वहाँ बड़े बड़े भी चुप रह जाते हैं, और जहाँ मेरी बुराई करनी होती है वहाँ गूंगे भी बोल पड़ते हैं। नफीस भाई, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये ही करना है। याद रखें, जो रास्ता आसान होता है भीड़ उसी पर होती है। इसका मतलब ये नहीं वो रास्ता हमेशा बेहतर होता है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता। जिसमें अकेला चलने का हौसला होता है ना, एक दिन काफिला उसके पीछे होता है। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, उदास मत होना, बस इतना याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर्स को ही दिए जाते हैं। थोड़े टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, अगर पूरे सीधे हुए तो बात खत्म। नफीस भाई, जागा हुआ ज़मीर वो आईना है कतील, जागा हुआ ज़मीर वो आईना है कतील, सोने से पहले रोज जिसे देखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब अकेले बैठ के रो रहे हो यार? अकेले बैठकर रोना भी किसी मौत से कम नहीं, जहाँ पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने होते हैं। नफीस भाई, तकलीफ वो होती है जब किसी को जी भर के चाहना और फिर उसे खो देना, और फिर तन्हाई में रोना और जिंदगी भर के लिए खामोश हो जाना। बचपन में जिन अंधेरों से डर लगता था, आज उन्हीं अंधेरों में सुकून मिलता है। एक बंदे ने कहा, या खुदाया कितना अच्छा होता अगर ये चार चीजें होती और ये चार चीजें ना होती। जिंदगी होती तो मौत ना होती, जन्नत तो होती मगर जहन्नम ना होती, दौलत तो होती मगर गरीबी ना होती, सेहत तो होती मगर बीमारी ना होती। तभी गैप से बहुत खूबसूरत सा जवाब आया नफीस भाई, मौत ना होती तो मेरा दीदार कौन करता, और जो गरीबी ना होती तो मेरा शुक्र कौन अदा करता, और जहन्नम ना होती तो नफ्स से कौन लड़ता, और जो बीमारी ना होती तो मुझे याद कौन करता। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा भूख की वजह से बिलबिलाकर रो रहा था। माँ के हाथ में दूध की बोतल थी, लेकिन माँ उसको नहीं दे रही थी, क्योंकि माँ को पता था ये गर्म है, इस वक्त इसको पिलाया तो इसको तकलीफ होगी। नफीस भाई, ठीक इसी तरह हम भी खुदा से रो रो कर कुछ मांग रहे होते हैं और वो हमें नहीं देता, क्योंकि खुदा जानता है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं। इसलिए थोड़े दिन रोने देता है और फिर सही वक्त पर वो चीज हमें दे देता है, या उससे बेहतर दे देता है, क्योंकि हम खुदा से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है। इसलिए खुदा से मांगते रहना चाहिए और सब्र करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वक्त ने बता दिया अपना मयार, वरना हम वो थे जो सबको अपना कहते थे। नफीस भाई, दुनिया वालों का मामला तो ऐसा है कि जिसकी कामयाबी देखी नहीं जाती फिर उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। दूसरों से जलने वाले हम नहीं और हमसे जलने वाले कम नहीं, उसके बदलने का दुख नहीं है, उसके बदलने का दुख नहीं है। मैं अपने एतबार पे शर्मिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।